ये 9.3 एक्सरसाइज है। उसका पहला सवाल है, अवकल समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। अवकल समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपको दर दे रखी है किसी चीज की तो वो अवकलन के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं ना dy/dx, इस तरीके से बात समझेंगे। अगर किसी चीज की दर निकालनी है तो हम dy/dx के रूप में लिखते हैं, लेकिन हम dy या dq कुछ भी लिख सकते हैं और बटे में dt भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख दिया dy/dt, ठीक है ना। यहाँ t क्या होता है, टाइम होता है, तो किसी किसी में t भी लेते हैं, ठीक है। दूसरा एक होता है बेटा ढाल। क्या शब्द होता है, ढाल। किसी वक्र कर, जैसे कि ऐसे करके कोई वक्र आ गई तुम्हारी, वक्र का मतलब मैंने बताया था टेढ़ी रेखा, ठीक है। तो इसका ये जो ढाल है, कितनी ढाल ढाल है, ये कितनी मुड़ी हुई है, इसे ढाल बोलते हैं। और इसे लिखते हैं हम एम। क्या लिखते हैं, एम। और एम आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा या 10वीं क्लास में, प्रवणता शब्द भी होता है इसके लिए। और इसे भी हम क्या लिखते हैं, एम बराबर dy/dx। बात आपको समझ में आ रही है। चलिए, ये बात समझने की थी, अब सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर पहला जो इसमें दे रखा है वो कुछ इस प्रकार है। देखें भाई, किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का ढाल बिंदु के नियामकों के योगफल के 2 गुने के बराबर है। मान लीजिए इस तरीके से आपकी ये x अक्ष है और ये कौन सी अक्ष है, y अक्ष है। यहाँ पे ऐसे करके कोई आपका वक्र है और ये उसका कोई बिंदु मान लीजिए, आपने मान लिया x, y, ठीक है साहब। तो इस बिंदु पे इसका जो ढाल है, इस वक्र का बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा मान लीजिए, ऐसे करके इस पे स्पर्श रेखा जा रही है, इसको स्पर्श करती हुई जो रेखा है वैसे ही स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इस स्पर्श रेखा का ढाल बिंदु के नियामकों, नियामकों का मतलब होता है निर्देशांक x और y, इनके योगफल के 2 गुने के बराबर है। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करेंगे। स्पर्श रेखा का ढाल, और ढाल मैंने बताया क्या होता है, dy/dx। ये जो ढाल है बिंदु के नियामकों, नियामकों मतलब निर्देशांक x और y, x और y के नियामकों के किसके योगफल, तो हमने जोड़ दिया के 2 गुने, इनके 2 गुने, तो 2 की हमने क्या कर दी गुणा, के बराबर है तो बराबर कर दिया। फिर से देखो, स्पर्श रेखा का ढाल, तो ढाल हो गया dy/dx। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ढाल m बराबर dy/dx बराबर है क्या, बिंदु के नियामकों, नियामकों का मतलब निर्देशांक x और y के योगफल, तो प्लस के 2 गुने, 2 की हमने गुणा कर दी। ये आपका आंसर हो गया। इसका सवाल नंबर बी देखो, रेडियम के विघटन की दर उसकी विद्यमान मात्रा q की अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, दर आ रहा है, आपको समझ जाना है dy/dx लगाना, लेकिन इसकी मात्रा कितनी है, विद्यमान मात्रा कितनी है इसकी, q। तो इसके विघटन की दर जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा dq/dt। इसकी मात्रा q है और ये घट रही है, तो घटेगी कैसे, समय के साथ घटेगी, तो नीचे हमने क्या लिया है, t। अब समझो, विघटन, विघटन का मतलब घट रही है, रेडियम घट रहा है हर समय, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, ये अनुक्रमानुपाती आपने फिजिक्स में शब्द सुना होगा, इसका चिन्ह कुछ कुछ ऐसे लगाते हैं। तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया। किसके अनुक्रमानुपाती है, जो दर है वो उसकी उसकी किसकी, रेडियम की विद्यमान मात्रा q के अनुक्रमानुपाती है। काम खत्म। लेकिन बेटा काम पूरा खत्म नहीं हुआ है, ये विघटन है, मतलब ये घट रहा है, और घटने के लिए घटने का हमने चिन्ह लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, ये ऐसे खुला हुआ है भाई, बंद मत कर देना, ऐसे इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, हमें एक नियतांक जोड़ना पड़ता है। तो कोई भी एक नियतांक जो तुम्हें मन करे, मान लो के मैंने यहाँ जोड़ दिया,
तो ये बन गई तुम्हारी अवकल समीकरण, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर सी है, किसी शहर की जनसंख्या वृद्धि की दर, क्या शहर की जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है? जनसंख्या पी तथा 50 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख एवं जनसंख्या के अंतर के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं है, ये वैसे बिंदु है। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या वृद्धि की दर है ना, जनसंख्या पी तथा सॉरी कितना था ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख और जनसंख्या के अंतर के अनुक्रमानुपाती है। तो जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी हो जाएगी? देखो जनसंख्या है कितनी, पी, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारी जनसंख्या पी है, इसकी वृद्धि की दर, दर है ना, दर, तो डी पी बटे, अब जनसंख्या भी समय के हिसाब से बढ़ेगी, तो नीचे क्या आ जाएगा, डी टी। ये अनुक्रमानुपाती है, क्या है, अनुक्रमानुपाती है किसके, 50,000 तथा जनसंख्या के अंतर के। तो बेटा 50,000 नहीं है ये, सॉरी 5 लाख है, मैं बार बार 50,000 कह रहा हूँ। 5 लाख और माइनस में क्या, जनसंख्या कितनी है बेटा, पी, इसके अंतर के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। फिर से देखो, देखो यहाँ वृद्धि है, क्या है, वृद्धि। तो अब कमी हो रही होती तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते हैं, वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह, और प्लस का चिन्ह तो ना लगाओ तो भी कोई बात नहीं है। ये 5 लाख और जनसंख्या के अंतर के क्या है, अनुक्रमानुपाती, तो अंतर का मतलब माइनस होता है। अब अनुक्रमानुपाती का मैं क्या हटा दूंगा, चिन्ह हटा दूंगा, डीपी बटे डी बराबर के लगा दो, और यहाँ पे 5 लाख माइनस पी, ये आपकी क्या हो गई, अवकल समीकरण। आपका उत्तर हो गया। कर लीजिए इन सवालों को।